दोस्तों, आज का विषय है कि आखिर हार जाने के बाद हमको क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी हार कोई अंत नहीं बल्कि आपकी नई शुरुआत का एक संकेत है। आप निराश होने के बजाय धैर्य रखो, स्वयं पर विश्वास करो, कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो, क्योंकि आपकी हर एक हार आपको एक बड़ी जीत के लिए तैयार करती है। क्या आपने कभी सब कुछ खो देने के बाद भी हार का स्वाद चखा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन रात मेहनत की हो लेकिन जीत किसी और की हो गई? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान भी शायद आपकी सुन ही नहीं रहे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए किसी संयोग से कम नहीं हो सकती, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी एक समय बिल्कुल इसी स्थिति में खड़े थे। अर्जुन योद्धा थे लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं था, बल्कि जीवन की हर हार के बाद फिर से खड़े होने का सबसे बड़ा रहस्य था। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी 7 बातें भी बताएंगे जो आपकी सोच बदल कर रख देगी। और आखिर में हम आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी वो बात भी बताएंगे जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी सबसे बड़ी हार को भी भगवान का आशीर्वाद मानने लगेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस जवाब को आप वर्षों से ढूंढ रहे हो वो आज आपको इस वीडियो में ही मिल जाए। तो जानिए भगवान श्री कृष्ण का पहला वो संदेश, आपकी हार अंत नहीं एक संकेत है। भगवान कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपनी हार समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी हो। प्रकृति में देखो, बीज को भी पहले मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है। यदि बीज ये सोच ले कि मैं मिट्टी में दब गया, मेरा तो अंत हो गया, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसी तरह जब जीवन तुम्हें नीचे गिरा रहा होता है तब वास्तव में वह तुम्हारी जड़ों को मजबूत ही तो कर रहा होता है। आज जो भी व्यक्ति सफल दिखाई देता है उसने भी असफलताओं की आग में खुद को तपाया होगा। इसलिए हार मिलने पर रोना नहीं, रुकना नहीं, बल्कि खुद से पूछना है कि आखिर भगवान मुझे सिखाना क्या चाहते हैं। अब जानिए भगवान श्री कृष्ण का दूसरा संदेश, स्वयं को कभी भी दोष मत दो। कई लोग हारने के बाद खुद से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं मनुष्य की कीमत उसकी एक हार तय नहीं करती। अगर आप एक परीक्षा में असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। यदि आपकी किसी व्यापार में नुकसान हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। जीवन एक अध्याय नहीं बल्कि एक पूरी किताब है। यदि किसी किताब का एक पन्ना खराब हो जाए तो पूरी किताब को फेंका नहीं जाता। अब जानिए भगवान श्री कृष्ण का तीसरा संदेश, कर्म करते रहो। हार मिलने के बाद अधिकतर लोग कर्म ही करना छोड़ देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। कृष्ण कहते हैं फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अगला कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में ही होता है। जो व्यक्ति हार के अगले दिन भी उठकर मेहनत करता है वही इतिहास बदलता है। अब जानिए भगवान श्री कृष्ण का चौथा संदेश, तुलना मत करो। आज सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को दूसरों की सफलता दिखा दी है। लोग अपनी हार की तुलना दूसरों की जीत से करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है तो कोई देर से।
लेकिन जो देर से खिलता है वह अक्सर सबसे अधिक समय तक महकता है। अब जानिए भगवान श्री कृष्ण का 5वां संदेश, धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। महाभारत का युद्ध एक दिन में नहीं जीता गया। सालों की प्रतीक्षा, सालों का संघर्ष और फिर विजय। आज की युवा पीढ़ी कुछ महीने मेहनत करती है और उसके तुरंत बाद ही परिणाम चाहती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जिस फल को पकने में समय लगता है वही सबसे मीठा फल होता है। अब जानिए भगवान श्री कृष्ण का 6वां संदेश, हार के बाद मौन रहना सीखो। जब जीवन में हार मिले हर किसी के सामने अपनी कहानी मत सुनाओ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें समझेंगे लेकिन उनमें से अधिकतर लोग केवल आपका तमाशा बनते देंगे। मौन रहना आपकी कोई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। मौन में बैठकर आप केवल अपने मन को सुनो, वहीं से तुम्हें अगला रास्ता जरूर मिलेगा। अब जानिए भगवान श्री कृष्ण का 7वां संदेश, भगवान पर विश्वास रखो। कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें लगे अब कुछ भी नहीं बचा, तभी सबसे अधिक मेरा हाथ तुम्हारे साथ होता है। कई बार भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वे तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी खुद से अपना विश्वास मत छोड़ो। अगर आज तुम्हें हार मिली है तो याद रखना भगवान ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, उन्होंने सिर्फ तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दिया है। क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान अपने संघर्ष से बनता है। याद रखिएगा आपकी आज की हार कल की सबसे बड़ी जीत का पहला अध्याय हो सकती है। और याद ये भी रखिएगा, हारने वाला व्यक्ति कभी समाप्त नहीं होता। समाप्त वह होता है जो दोबारा उठने से इनकार ही कर देता है। अंत में आपको अरुण यादव की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। नमस्कार।